साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को होनी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं। और यह जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं, यह घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा पेट 2 सीरीज नाम से निकाली गई है, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं। और इसके पहले प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने सॉल्व किया है, और आज की वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को जो है पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है जीएस से संबंधित। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ये थे इंद्र। इंद्र जो थे सबसे प्रमुख देवता थे, और इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है तथा ऋग्वेद के 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन मिलता है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम इसको पढ़ा था 1837 ईस्वी में। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और इन्होंने 319 से 335 तक शासन किया था। आगे देखते हैं, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान, या इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? तो धन निष्कासन का ये जो संबंध रहा है वो दादा भाई नौरोजी से रहा है, तो जो कि इन चारों ऑप्शन में से कहीं पर नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यह सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया था। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो 1925 में इन्होंने कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1924 में जो है गांधी जी ने की थी, 1925 में सरोजिनी नायडू ने की थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को इनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाइए। तो देखिए, बंगाल विभाजन आपका 1905 में होता है, खेड़ा आंदोलन 1918 का है, चंपारण आंदोलन 1917 का है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का है। तो सबसे पहले बंगाल विभाजन होगा, फिर आपका चंपारण आंदोलन, फिर खेड़ा आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1324 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? तो इन्होंने जो है इस्तीफा कब दिया था? 1939 में। 1939 में इन्होंने दिया था, जब ये दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। और इन्होंने इस्तीफा देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संगठन की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यांगचे नदी है, जो कि चाइना में बहती है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए पर्वत श्रृंखला और महाद्वीप का। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया में है, सी से मिला दीजिए। एंडीज पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका में है, और रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में है। तो ए को सी से मिलाइए, ए को सी से मिलाइए, एंडीज को ए से मिलाइए, और रॉकी को बी से मिला दीजिए। तो आपका ये हो जाएगा CAB, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दुनिया में भारत का 5वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 5वां स्थान रहा है। पहले पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे चाइना, और 5वें पे भारत रहा है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है मदुरै को, या तमिलनाडु राज्य में स्थित है, मदुरै को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। गांधीनगर कहाँ की राजधानी है? तो यह गुजरात की राजधानी है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? योजना आयोग की, जिसको समाप्त करके जो है नीति आयोग का गठन किया गया है। आगे चलते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, RBI को कहा जाता है। सेज का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार किस्म, अर्थात इन सभी की उपलब्धता पर निर्भर थी, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। तो सी का मतलब कोर होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये जो है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यहाँ से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका स्वतंत्रता का प्रावधान और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के
किस वर्ग के तहत आता है? तो ये समता का अधिकार के तहत आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आता है। और ये जो बात कही गई ये आर्टिकल 15 में आता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 153 करता है। कौन सा करता है? आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, जबकि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा था? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। समय की एसआई इकाई क्या होती है? तो समय की एसआई इकाई क्या होती है? सेकंड होती है। डी ऑप्शन। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा तांबा एवं टिन की, तांबा और टिन की मिश्र धातु है, ठीक है। जबकि तांबा और जस्ता जो है ये पीतल होता है। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? तो यह दिमित्री मेंडलीव के द्वारा दी गई। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लैनकाय, या इसे लाइसोसोम भी कहते हैं। लाइसोसोम या लैनकाय को कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली, सोसाइटल बैग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम जो है ये लार में पाया जाता है। यहाँ पे कुछ प्रश्न मैथ के हैं, इनको इसका केवल उत्तर में बताता चलूँगा आपको। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे आप तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका कितना? 16√3/5। ए ऑप्शन हो जाएगा। ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। ए का भार सी के भार से कितने % अधिक है? तो ये जो है कितने % अधिक है? 56%। कितने? 56%। इस समीकरण को आप जब सॉल्व करेंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा? इसका उत्तर जो है आपका 1 आ जाएगा। 22 होल 1/2% को भिन्न के रूप में लिखिए। तो इसको भिन्न के रूप में यदि लिखा जाएगा तो ये 9/40 आ जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है तो औसत 5 साल बढ़ जाता है। पिता की आयु वर्षों में कितनी होगी? वर्ष में यदि इसको निकालेंगे तो यह कितनी होगी? तो पिता की आयु कितनी होगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 वर्ष आ जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी के प्रश्न है। तरुण का विलोम क्या होता है? तरुण का विलोम क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा, ठीक है। अबला का सबला हो जाएगा और तरुण का वृद्ध हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्य पश्चा कहते हैं, ठीक है। शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाली शास्त्रज्ञा कहलाती है और स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण कहलाता है। व्योम का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा? तो देखिए, व्योम जो है आपका, व्योम अंतरिक्ष का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त जो है इसके पर्यायवाचियों में अंबर, नभ, ये सभी, मतलब व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची, तो आकाश का अंतरिक्ष हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, नभ हो जाएगा। परंतु जो पीयूष है ये अमृत का पर्यायवाची होता है, इसलिए ये इसका पर्यायवाची नहीं है। सी ऑप्शन हो जाएगा। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? एक से बढ़कर दूसरा। सूरज का घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, किसकी रचनाएं हैं? तो ये धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। अब आगे इंग्लिश के प्रश्नों को देखते हैं। इंग्लिश का पैसेज है, इस पर आधारित प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। जेनेटिक वेरिएशन इज द कॉन्स्टेंट ऑफ एवोल्यूशन विदाउट विच देयर कैन बी नो नेचुरल सेलेक्शन and so a low genetic diversity decreases the ability of a species to survive and reproduce, explains lead author Yoshan Modley, professor at the Department of Zoology, University of Benda in South Africa. 2 centuries ago, the black rhinoceros, which roamed much of sub-Saharan Africa, had 64 different genetic lineage, but today only 20 of these lineage remains, says the paper. The species is now restricted to 5 countries: South Africa, Namibia, Kenya, Zimbabwe and Tanzania. Generally unique populations that once existed in Nigeria, Cameroon, Chad, Eritrea, Ethiopia, Somalia, Mozambique, Malawi and Angola have disappeared. The origins of the genetic erosion coincided with
colonial rule in Africa and the popularity of big game hunting from the second half of the 20th century. However, poaching for horns has dramatically depleted their population and genetic diversity, especially in Kenya and Tanzania. अब प्रश्नों को देखते हैं. Which is the important for evolution? जेनेटिक वेरिएशन जो है ये इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन के लिए. सब सहारन अफ्रीका हैज़ लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक राइनो जेनेटिक लीनिजेज इन 200 ईयर्स. तो कितने? पहले 64 थे, अब 20 बच्चे हैं, मतलब 44 गायब हुए. जेनेटिकली यूनिक ब्लैक राइनोसोर्स हैज़ बीन लॉस्ट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सेप्ट तंजानिया में हैं. तंजानिया में हैं. चाड, नाइजीरिया, मलाविया यहाँ पर गायब हो चुके हैं. गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड. ब्रेक थ्रू. ब्रेक थ्रू का मतलब होता है महत्वपूर्ण खोज. ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? समानार्थी. डिस्कवरी. डिस्कवरी का मतलब भी खोज होता है. गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड. इसका उल्टा बताना है. बायोंट का मतलब होता है उत्प्लावक या प्रफुष्टित या उल्लासित. ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा वेटेड. क्या हो जाएगा? वेटेड अर्थात भारित. दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए. कनाडा की राजधानी ओटावा है, तो क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना. आगे चलते हैं. रीजनिंग का प्रश्न है. एक निश्चित कूट भाषा में यदि डबल को FRYGRL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मिथाइल METHYL को क्या लिखा जाएगा? देखिए, डबल की यदि नंबरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? D का 4 हो जाएगा, O का 15 होगा, U का 21 होगा, B का 2 होगा, L का 12 होगा और E का 5 होगा. इसमें करना क्या क्या है? D4 है, इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए तो 6 हो जाएगा. यहाँ पर आपका F आ जाएगा. फिर O आपका कितना है? O है 15, 15 में 3 जोड़िए तो हो जाएगा 18. 18 किसकी नंबरिंग आती है? R की, तो R हो जाएगा. फिर U में आप 4 जोड़िए, मतलब एक एक नंबर आप बढ़ा दीजिए. U में आप 4 जोड़ दीजिए तो U कितना है? 21. 21 में 4 जोड़ेंगे 25. 25 क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा. इसी प्रकार से B है 2. 2 में कितना जोड़ देंगे? इसमें आप 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा. 7 का मतलब क्या हो जाएगा? G हो जाएगा. और वहीं इसी प्रकार से L. L में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा. L की नंबरिंग कितनी है? 12. 12 में 6 जोड़ेंगे 18. 18 नंबरिंग किसकी होती है? 18 नंबरिंग होती है R की. और इसी प्रकार से E की नंबरिंग कितनी है? 5. 5 में जोड़ेंगे 7. 7 5 हो गया 12. 12 नंबरिंग किसकी आती है? L. तो आप पहले में 2 जोड़ेंगे, फिर दूसरे में 3. इस प्रकार से आप चलते जाएंगे तो आपको कूट भाषा में मिल जाएगा. इसी प्रकार से इसमें मिथाइल में यदि आप M में 2 जोड़ेंगे, M में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? M होता है 13, 13 2 15 हो जाएगा. तो O आ जाएगा. O वाला पहला ही है तो आपका C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. आगे चलते हैं. स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है. अनिल की माँ गौरी है. अनिल की माँ गौरी है. कामनी गौरी की माँ है. कामनी का पति गौरव है. पूनम गौरव की सास है. स्वाति का गौरव से क्या संबंध है? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? स्वाति जो है स्वाति का गौरव से क्या संबंध है? स्वाति गौरव की परपोती या परनातिन है. ठीक है, आगे चलते हैं. 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मंगलवार. क्या आएगा? मंगलवार. 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक जो है उनसे अलग है. तो उस अलग शब्द को बताना है. उस असमान शब्द का चयन करना है. निश्चित, अस्पष्टार्थ, उभय भावी, संशयग्रस्त. तो इसमें देखिए निश्चित को छोड़कर अन्य सभी में क्या है? संशय प्रकट हो रहा है. तो ए ऑप्शन आपका ये इससे अलग है. अब करंट अफेयर के प्रश्नों को देख लेते हैं. मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो ये है नागालैंड. कौन सी है? नागालैंड है. और इन्होंने जो है ई विधान एप्लीकेशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं नेवा, इसको पूर्णतः लागू किया है. 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो इसकी मेजबानी जो है श्रीलंका के द्वारा की गई है. और इस सम्मेलन का विषय था एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग,
टूवर्ड्स अ रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। आगे चलते हैं। जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है दिनकर गुप्ता को। किसको? पंजाब कैडर के दिनकर गुप्ता को। जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? शनन ढाका। आगे चलते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को जो है इसमें 63 देशों में 37वां स्थान हासिल हुआ है। और इसे जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD के द्वारा जारी किया गया है। इसमें नंबर 1 पर जो है डेनमार्क, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे सिंगापुर और भारत 37वें पे है 63 देशों में। जून 2022 में किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई? तो ये जो पहली निजी ट्रेन है ये कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के बीच चलाई गई 14 जून 2022 को। बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो ये है जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। जम्मू कश्मीर से सांबा जिला। भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? देखिए 2021 में हैदराबाद जीता था, 2022 में हैदराबाद और मुंबई दोनों ने जीता है। तो 2 बार कौन जीता? हैदराबाद। जबकि 2022 में 2 शहर हैं, हैदराबाद और मुंबई। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इसका नाम है अग्निपथ योजना। और इसके तहत जो छात्र चयनित होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट में चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह है कनाडा। बगदाद किसकी राजधानी? इराक की। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? मिजोरम का। कहाँ का है? मिजोरम का लोक नृत्य है। इसे बंबू नृत्य भी कहते हैं। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? 4 राज्यों की। कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। जबकि सरोजिनी नायडू को क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? 164 सदस्य हैं। फिल्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है? तो ये है यूक्रेन की मैरिना बियाजोस्का हैं। ठीक है। और ये जो फील्ड मेडल पुरस्कार है इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा 2022 में मरीना बियाजोस्का के अतिरिक्त फ्रांस के हुगो डोमिनिल कोपिन, अमेरिका के जून हू और ब्रिटेन के जेम्स मेनार्ड को भी दिया गया है। चूँकि ये दूसरी महिला है तो पहली कौन थी? पहली बार जो महिला पुरस्कार पाई थी वो ईरान की मरियम मिर्जा खानी ने जीता था। पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राम बहादुर राय हैं। इसका विमोचन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है? मुंबई को पराजित करके। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? इसका थीम था प्रकृति के साथ सद्भाव में स्थायी रूप से रहना, लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विथ नेचर। और इसका मुख्य विषय क्या था या थीम कह सकते हैं वो क्या था? वनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। आगे चलते हैं। हिंदी का गद्यांश है, इसे पढ़कर इस पे आधारित प्रश्नों को हमें देखना है। तो देखिए गद्यांश क्या है? मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं।
अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सदगत प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं, तब उन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है और यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता तक का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। अब प्रश्नों को देखें तो प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? तो इसमें अधि और इक जो हैं ये उपसर्ग हैं, जबकि ता जो है इसमें प्रत्यय है। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। कठोर सत्य किसे कहा गया है? भौतिक शरीर की नश्वरता को। ठीक है, किसे कहा गया है? भौतिक शरीर की नश्वरता को कहा गया है। आगे देखते हैं, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? तो किसकी आवश्यकता बताई गई है? अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें? यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। आगे चलते हैं, आगे फिर एक पैराग्राफ है हिंदी का, उस पर आधारित फिर प्रश्नों को देखना है। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियाँ करने लगें, रचने लगें, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता पिता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि वे बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के सुगमतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी वे जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थीं, जबान पर चढ़ जाती थीं और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थीं। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थीं। अब प्रश्नों को देखते हैं। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं, क्योंकि इससे बच्चे माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। डी ऑप्शन। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन देखिए, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि समाज व्यापक सहमति है। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखते हैं? तो ये इसे बाधक के रूप में, किस रूप में? बाधक के रूप में देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर, जो हमने आर्टिकल या पैसेज पढ़ा पैराग्राफ के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये कथन पूर्णतः गलत है। इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने 80 प्रश्न देखे। इससे आगे के जो 80 प्रश्न, पूरे पेपर में आपके 100 प्रश्न आएंगे, तो जो आगे के 20 प्रश्न है वो मैथ से संबंधित हैं, उसको हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।